हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस की, जिसमें हम क्लास 6 से लेके सभी क्लासेस की एनसीईआरटी को देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे एग्ज़ाम्स के लिए, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो हम क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं और आज है हमारा क्लास 6 का चैप्टर 1, जो कि है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन भोजन कहाँ से आता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले है फूड। व्हाट इज़ फूड? फूड क्या है? तो सब्सटेंस विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। मतलब जो जो पदार्थ हम जीवन यापन के लिए खाते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? फूड। फूड मतलब भोजन। तो भोजन क्या है? जो भी पदार्थ हम अपने जीवन के लिए, जीवन गुजारने के लिए जो भी हम खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। तो उसके बाद है फ्रेंड्स फंक्शन ऑफ फूड। भोजन के कार्य क्या क्या हैं? तो भोजन जो है हमारे शरीर में जाने के बाद बहुत से कार्य करता है। वो हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है, मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। सेल्स जो कोशिका है हमारी, उनको बढ़ाने में सहायक है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, नंबर 1, फूड इज़ द फ्यूल फॉर आवर बॉडी। जैसे हमें गाड़ियों के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, भोजन बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे शरीर को भी ईंधन की आवश्यकता होती है। तभी हमारा शरीर कार्य कर पाएगा। तो फूड इज़ द फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के लिए जो है फ्यूल का काम करता है फूड। सेकंड है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क। तो जब हम कार्य करते हैं तो उसके लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। थर्ड है हमारा फूड गिव्स अस इसेंशियल मटेरियल्स नीडेड बाय द बॉडी ऑफ द ग्रोथ। तो बॉडी की ग्रोथ के लिए जो जो हमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? फूड से मिलती हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा फूड प्रोवाइड्स मटेरियल्स नीडेड फॉर रिपेयरिंग डैमेज सेल्स एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज़। तो फूड जो है, जब हमारी शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे हमारा चोट लग जाए तो कोशिका डैमेज हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारे शरीर को जो मटेरियल्स चाहिए वो कहाँ से मिलते हैं? हमें फूड से मिलते हैं। बीमारियां हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, कभी फीवर हो जाता है, कभी कोल्ड हो जाती है, तो उस सब से लड़ने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमें कहाँ से मिलती हैं? फूड से मिलती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा फूड आल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। तो जो शरीर की कोशिका है, सेल्स मतलब कोशिका और टिश्यूज मतलब ऊतक, तो कोशिका और ऊतक, सेल्स एंड टिश्यूज, उनको बनाने के लिए जो है भोजन बहुत अधिक सहायता करता है। तो भोजन की आवश्यकता सेल्स और टिश्यूज को बनाने में भी सहायक है। तो उसके बाद है फ्रेंड्स फूड वैरायटी। अब फूड वैरायटी की बात करें तो जो हम भोजन खाते हैं वो अलग अलग तरह का होता है। अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग टाइप का भोजन करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? फूड वैरायटी बोलते हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग समय पर हम अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वैरायटी ऑफ फूड। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैरायटी ऑफ फूड। देयर इज़ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड फॉर डिफरेंट पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस। मतलब अलग अलग जगह पर रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। जैसे आपको पता होगा हरियाणा में फेमस है दूध दही का खाना, तो वहाँ पे दूध दही अधिक मात्रा में खाया जाता है। साउथ में चले जाओ तो आपको इडली सांभर वगैरह ज़्यादा मिलेगा। बिहार यूपी की तरफ चले जाओ, आपको चावल ज़्यादा खाते हुए मिलेंगे। वैसे भी डेली रूटीन में हम डिफरेंट प्रकार का खाना खाते हैं। नाश्ते में अलग है, लंच में अलग है, डिनर में अलग है। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। वही क्या है? फूड वैरायटी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब कोई भी भोजन है
उसको बनाने के लिए उसके अंदर किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। द मटेरियल्स दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिश आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। तो जो जो पदार्थ हमें किसी पर्टिकुलर भोजन को बनाने के लिए आवश्यक है वो सब क्या होंगे, इंग्रेडिएंट्स होंगे। जैसे फ्रेंड्स टी है, चाय, तो चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। तो ये सभी क्या हो गए, चाय के इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसी तरह आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स फॉर चपाती आर आटा एंड वाटर। तो चपाती बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आटा एंड वाटर। इसी तरह इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग इडली आर राइस, उड़द दाल, साल्ट एंड वाटर। तो इडली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, राइस चाहिएगा, उड़द की दाल चाहिएगी, सॉल्ट मतलब नमक चाहिएगा, वाटर मतलब पानी चाहिएगा। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं इंग्रेडिएंट्स के। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हुए, कोई भी भोजन बना रहे हैं हम, उसमें उसको बनाने के लिए हमें किस किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, वो सारे उस भोजन के क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। मतलब अब जब भोजन खाना है, भोजन हमें चाहिए, तो उसका कुछ ना कुछ सोर्स होगा कि वो भोजन हम कहाँ से प्राप्त करें। तो उसके भी अलग अलग सोर्स होते हैं। तो मेनली हमें भोजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है और एनिमल्स से मिलता है। ठीक है। उसके बाद है प्लांट प्रोवाइड्स। अब जैसे प्लांट्स से हमें क्या क्या मिल सकता है, तो प्लांट प्रोवाइड्स सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑयल, स्पाइसेस, शुगर, टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, तेल है, चीनी है, चाय पत्ती है, कॉफ़ी है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स एनिमल्स से। एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है, फ़िश है, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज में मेनली क्या क्या है हमारे पास, प्लांट एंड एनिमल्स। तो कुछ जो भोज्य पदार्थ हैं हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं, और कुछ हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। अब है प्लांट का हम कौन कौन सा पार्ट एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। तो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, तो हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। दे प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। स्टोर द एक्सेस फूड इन डिफरेंट पार्ट्स, जो पौधे के अलग अलग भाग हैं उनमें वो जो ज़्यादा मात्रा में फूड बनता है उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। दीज पार्ट्स ऑफ प्लांट आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ फूड एंड आर कॉल्ड ईटेबल और एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जहाँ भी भोजन पौधे के अंदर स्टोर हुआ वही क्या हो जाएगा, भोजन का सोर्स हो जाएगा हमारे लिए। और उन जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ईटेबल या एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, जिनको हम अपने भोजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सारे क्या होंगे, एडिबल पार्ट्स। जैसे आपको एक टेबल गिवन है, इस टेबल के अंदर दिया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है। मतलब हम भोजन के कौन कौन से पार्ट्स को यूज़ करते हैं खाने के लिए, रूट्स को भी यूज़ करते हैं, स्टेम को भी यूज़ करते हैं, लीफ को यूज़ करते हैं, फ्लावर को भी यूज़ करते हैं, फ्रूट एंड सीड। तो उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं साथ में। जैसे रूट, रूट में क्या क्या आ गए आपके पास, रेडिश आ गई, कैरेट है, बीटरूट है, टर्निप है एंड स्वीट पोटैटो। इसी तरह स्टेम के अंदर क्या क्या आ गए, स्टेम मतलब तना, रूट मतलब जड़। तो स्टेम के अंदर आपके पास आ जाएंगे, पोटैटो है, शुगर केन है, जिंजर है, अदरक, ऑनियन है। इसी तरह लीफ के अंदर स्पाइनच, कैबेज, मस्टर्ड, कोरिएंडर, मिंट, फ्लावर है। ठीक है, सभी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको आप याद कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए जब हम
किसी भोजन को, या कह सकते हैं हम जैसे चना है, उसको हम रात भर भिगो के रख देते हैं। तो ये देखिए पिक्चर में भी दिया हुआ है, इसके अंदर ये वाइट वाइट ये उग के आ जाता है। दालों को भी अगर भिगो दें तो उनमें भी आ जाता है। यही क्या है, स्प्राउट्स है। द प्रोसेस इन विच सीड्स लाइक मूंग, चना आर अलाउड टू जर्मिनेट एंड बाय डेवलपिंग स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्प्राउट। मतलब जब हम इनको भिगो देते हैं तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं और एक ये वाइट स्ट्रक्चर आ जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं। स्प्राउट्स में क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए। स्प्राउट्स आर रिच इन विटामिन्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो स्प्राउट्स के अंदर क्या क्या होता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। एंड स्प्राउट्स आर मोर न्यूट्रिश। तो स्प्राउट्स जो हम शरीर में डालेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी हमारे शरीर के लिए। जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो स्प्राउट से बहुत अधिक मात्रा में हमें मिलते हैं। अब एक स्टार पॉइंट दे रखा है, 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर यूज्ड एज फूड। मतलब किसी पौधे के ज़रूरी नहीं कि एक ही पार्ट को हम यूज़ करते हैं। ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को हम एज ए फूड यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मस्टर्ड है, सीड्स एंड लीव। तो मस्टर्ड का सीड भी हम यूज़ कर लेते हैं, लीव्स को भी यूज़ कर लेते हैं। पंपकिन है, उसका फ्रूट भी यूज़ करते हैं, फ्लावर भी यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल के जो प्रोडक्ट होते हैं वो जैसे पौधे में हमने देखे कि भाई रूट्स है, स्टेम है, लीव है। इसी तरह एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और कहाँ से मिलती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट यूज एड फूड इज़ मिल्क। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हम यूज़ करते हैं एनिमल प्रोडक्ट वो क्या है, मिल्क है। मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैनी अदर प्रोडक्ट्स। अब मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे घी बन जाता है, बटर है, कर्ड है, चीज़ है, पनीर है। तो मिल्क को हम कन्वर्ट करके बहुत सारी चीज़ों में बना लेते हैं और उनको हम अपने भोजन में यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए मिल्क है, मिल्क हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। काऊ से मिलता है, गोट से मिलता है, शीप से और बफेलो से। एग है, एग मिलता है हैन और डक से। मीट है, गोट से, शिप से, हैन से, पिजन से, फिश से। तो ये आप याद कर सकते हैं इस टेबल को। अब नेक्स्ट है व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। तो एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। मतलब खाने की आदतों के अनुसार एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नंबर 1 इज़ हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किनको बोलते हैं, दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। मतलब वो एनिमल्स जो सिर्फ भोजन को खाते हैं या भोजन से बने हुए पदार्थ को खाते हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। तो वो सभी क्या है, शाकाहारी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे काऊ है, गोट है, डियर है, रैबिट है, एलिफेंट है, शीप है। तो ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, हर्बीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ये आपको पिक्चर्स भी गिवन है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। पूछा जा सकता है कौन सा जानवर हर्बीवोरस है, कौन सा नहीं है। देन सेकंड है कार्निवोरस। कार्निवोरस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाते हैं। दोज एनिमल्स दैट ओनली ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो जो दूसरे जंतुओं का जो है मांस खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल है लायन है, टाइगर है, वुल्फ है, ईगल है, एट्सेट्रा। ये सभी क्या हैं, कार्निवोरस है। नाउ जो थर्ड ग्रुप है वो क्या है, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी, जो प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट को भी खाते हैं और जो एनिमल्स के प्रोडक्ट भी खाते हैं। मतलब शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। तो उनको क्या बोलेंगे हम, ओमनिवोरस। अब जैसे एग्जांपल है ह्यूमन दोनों चीज़ें खाता है, प्लांट्स के प्रोडक्ट भी और एनिमल के प्रोडक्ट भी। कैट है, डॉग है, कॉकरोच है, क्रोज हैं, ये सभी क्या हैं, ओमनिवोरस हैं।
तो फ्रेंड्स ये आपका 6th क्लास का चैप्टर था। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर के अंदर वो एक साथ आपको बताई गई हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं जहाँ भी एनसीईआरटी साइंस आती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड होगा उसको पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।